हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बारे में कि संसद में घमासान स्टार्ट हो चुका है और दो लड़कों ने इस बार संसद में अपनी ताल ठोक दी है। भले ही वो इस बार अपना स्पीकर बनाने में नाकामयाब रहे हो, पर इस बार का जो घमासान है वो आगे देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं इंडिया पार्टी के बारे में कि इंडिया पार्टी ने इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी और जिस तरीके से उन्होंने इस बार बीजेपी को घेरने के लिए दो लड़कों ने जो तैयारी की थी उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। और राहुल गांधी के लिए जो कवायद लगाई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इसमें राहुल गांधी को इस बार उनका सहारा मिला और नेता प्रतिपक्ष उनका मुकाबले के लिए वो आ गए। बीजेपी एनडीए सरकार की तरफ से देखा जाए तो मोदी जी मैदान में है और इंडिया पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। अब राहुल गांधी ने जो संसद में अपनी प्रतिलिपि थोपी है, जिस तरीके से वो मैदान में कूदे हैं और जिस तरीके से इंडिया पार्टी अब आमने सामने बैठेगी, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। स्पीकर को लेके 2 दिन से घमासान चल रहा था कि स्पीकर अगर उनका बनेगा तो डिप्टी स्पीकर हमारा बनेगा। इसमें देखा जाए तो इंडिया पार्टी और एनडीए सरकार में बहुत जोरों से कवायद लगाए जा रहे थे। फिलहाल अभी सबके चहेते और पुराने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुन लिया गया है। पर राहुल गांधी का जो मोर्चा संभाला है, राहुल गांधी ने जो नेता प्रतिपक्ष का जो दाव उन पे मिला है, ये शायद कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। और राहुल गांधी इस बार मोदी जी के सामने का जो उनकी सीट मिली है, ये सीट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और जिस तरीके से उन्होंने इस बार यूपी में इस बार गढ़ अपना बचा लिया और काफी जगह से इंडिया पार्टी को बढ़त मिली। जिस तरीके से मोदी जी ने नए संसद में इंडिया पार्टी के बारे में सोचा नहीं था, उनके खावी प्लान रह गए कि इस बार नई संसद में सिर्फ मोदी जी और उनके ही चापलूस बैठेंगे या उनके ही कुछ इर्द गिर्द वाले नेता नजर आएंगे और इंडिया पार्टी और अन्य पार्टियों का सुतला साफ हो जाएगा। जैसा का उनका प्लान था, पर ऐसा प्लान उनका कामयाब नहीं हुआ। इंडिया पार्टी ने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, दोनों ने डंके की चोट पे इस बार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को झटका दिया है, इससे बीजेपी अब तक 7 भर नहीं पाई है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और बीजेपी विधानसभा में अब आगे कैसे उनका मोर्चा संभालेगी, काफी सारे सवाल हैं। संघ की तरफ से भी बीजेपी पे आए दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और संघ ने भी बीजेपी को लताड़ दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी इस बार जीत कर भी खटाई में पड़ी हुई है कि एक तो उनको ऐसे दलबदलुओं की बातें माननी पड़ रही हैं जिनको बीजेपी अपने आगे कुछ समझती नहीं थी। इंडिया पार्टी को तो उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया नाम की पार्टी जिस तरीके से उन्होंने दिन प्रतिदिन उनके लिए पोल खोली थी और सुथरा साफ करने के लिए मोदी जी ने इतनी सारी विकट रैलियां की थी, पर उसके बावजूद भी इंडिया नाम की पार्टी उनके सामने आके बैठ गई। सबसे बड़ी हार का सामना दिक्कत उनको ये हो रहा है। अब राहुल गांधी का जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हुंकार भरनी बन गई है कि राहुल गांधी पूरे नेता विपक्ष की तरफ से आवाज उठाएंगे और जहां मोदी जी के सामने उनका पाला आए दिन पड़ेगा। अब जो जनता चाहती थी, जिस तरीके से जनता को उम्मीद थी कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, तो वो दिन आ गया और आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर संसद में कदम रख दिया है। जनता ने और उनकी पार्टी के जितने भी दल हैं उनको भरोसा जताया कि राहुल गांधी को बनाया जाए। तो क्या राहुल गांधी की उम्मीदें प्रधानमंत्री की ओर बढ़नी शुरू हो गई हैं? नेता प्रतिपक्ष काफी बड़ी भूमिका उनको मिली है और अखिलेश यादव ने भरपूर साथ दिया है। दो लड़कों की जोड़ी फिलहाल सदन तक तो पहुंचने में कामयाब रही है। अब देखते हैं कि क्या इनका आगे विधानसभा में प्रधानमंत्री जैसी कुछ नेताओं के लिए आगे जाके इनके कुछ और हौसले बुलंद होंगे। विधानसभा में इनकी क्या तैयारी रहेगी? फिलहाल तो अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन चुके हैं, मोदी जी बन चुके हैं, सदन स्टार्ट हो चुका है। सदन में जो घमासान मचना है वो अपने आप में सवाल खड़े करेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष इतना मजबूत शायद इनको बीजेपी को 2014 और 2019 के बाद पहली बार देखने को मिला है। अच्छी बात है कि जनता का मुद्दे विपक्ष रखेगा। जनता एक तरफ ही राज्य को देख रही थी, जनता के मुद्दे जमीनी रूप से जो जैसे वैसे के वैसे रह गए। बीजेपी के नेताओं ने अपनी मनमर्जी की, एक तरफ मैंडेट जाना हमेशा एक सरकार के लिए कार्रवाई करता है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर जनता की उम्मीद पर कितना खरा उतरेंगे। क्या इंडिया नाम की पार्टी जनता का विश्वास विधानसभा में जीतने में कामयाब होगी? जितने मुद्दे उन्होंने जमीन से जोड़े हैं बीजेपी को घेरने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। फिलहाल तो नीट की परीक्षा का जो मुद्दा है बीजेपी से फेल नजर आई है। इससे विपक्ष कितना फायदा लेगा,
क्या जनता को फायदा होगा, स्टूडेंट को फायदा होगा, खाली ये सियासी मुद्दा बन के रह जाएगा। दोस्तों फिलहाल आज दो लड़कों ने अपनी ताल ठोक दी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन चुके हैं, संसद स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें क्या नया समीकरण होगा। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।